ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अब हम गाथा नंबर 64 पे आते हैं। जे संयोगो देखिए ते ते अनुभव दृश्य, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। इसका मीनिंग नोट कर लीजिए गाथा नंबर 64 का। जो संयोग देखिए वह अनुभव दृश्य, वह अनुभव दृश्य है, लेकिन आत्मा कोई संयोग से उत्पन्न नहीं होता। वह असंयोगी, स्वाभाविक पदार्थ है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नित्य समझने में आता है। मैं फिर से इसका मीनिंग पढ़ लेता हूं कि जो संयोग देखिए वह अनुभव दृश्य, जो भी संयोग देखते हैं वह अनुभव में आते हैं, देखने में आते हैं, लेकिन आत्मा कोई संयोग से उत्पन्न नहीं होता। वह असंयोगी स्वाभाविक पदार्थ है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नित्य समझने में आता है। ओके, ये इसका मीनिंग है इस गाथा का। तो अभी इसका विवेचन देखते हैं। गाथा नंबर 63 में चेतन द्रव्य की नित्यता का आभास परम कृपाणु देव ने आत्मा नित्य प्रत्यक्ष है ऐसा श्री गुरु मुख द्वारा यह गाथा में कुशलता से सिद्ध करके बताते हैं। क्या के आत्मा नित्य प्रत्यक्ष है। शिष्य की आत्मा नित्य है ऐसी जो शंका को जड़ मूल से यानी जड़ से और मूल से यानी रूट से उसको निकाल के तोड़ते हैं। इसलिए न्याय युक्त वकालत यानी न्याय युक्त आर्ग्यूमेंट्स या लॉजिक एक के बाद एक गाथा में रखते हैं, जिसके ऊपर विशेष विचार करने से जिज्ञासु शिष्य की शंका की जड़ जो है कि जो शंका है उसकी जो जड़ उसकी पकड़ आ गई है वो ढीली पड़ती जाती है और आखिर में वो नष्ट हो जाती है, यानी शंका ही नष्ट हो जाती है। अब इसको कृपाणु देव ने इसके इसी के ऊपर में जो विवेचन लिखा है वो पढ़ते हैं कि जो जो देहादि संयोग देखते हैं वह अनुभव स्वरूप ऐसे आत्मा के दृश्य है। हम देखते हैं चारों तरफ कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ पुराना खत्म हो रहा है, या हर समय कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एक सिंपल से सिंपल बात करें कि हमारे घर में रोज रसोई बनती है, यानी रोज सुबह शाम दोपहर ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनता ही रहता है ना। तो कोई ना कोई नई चीज बनती है, चाय बनती है फॉर एग्जाम्पल, तो चाय पत्ती आ गई, पानी आ गया, शक्कर आ गई, शुगर आ गया, उससे चाय बन जाती है। यानी कोई ना कोई संयोग से कुछ हर चीज बनती है। कोई भी चीज आप देख लीजिए वो कुछ पदार्थ के संयोग के मिलने से बनती है, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, किताब हो, कोई भी वस्तु ले ले। और इसी तरह से ये जड़ शरीर की बात करें तो ये जड़ शरीर भी अलग अलग पदार्थों का बना हुआ है। जो आपको पता ही है कि चार जो मूल चीजें हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी और पानी, ये चार तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। और पांचवा गिनना है तो अवकाश। तो ये देह भी इन तत्वों का बना हुआ है, इन चीजों का बना हुआ है। ये हमें समझ में आता है, देखने में आता है। अर्थात आत्मा उसे देखता है और जानता है ऐसे पदार्थों, यानी हम देखते भी हैं और जानते भी हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ है वो सब संयोग से बने हुए, यानी किसी न किसी चीज के मिलने से, जुड़ने से और रिएक्ट होने से
ये पदार्थ सब बने हुए हैं। वह सब संयोग का विचार करके देखेंगे तो कोई भी संयोग से अनुभव स्वरूप ऐसा आत्मा उत्पन्न हो सकना योग्य नहीं जानने में आएगा। तो अभी हमने देखा कि सब पदार्थ अलग अलग चीजों से बनते हैं, लेकिन अगर हम विचार करें और गहराई से सोचे तो कोई भी संयोग से अनुभव स्वरूप यानी ये जो मेरा आत्मा है, ऐसा आत्मा कोई भी संयोगों के मिलने से उत्पन्न हो ऐसा जानने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है। किसी ने भी कभी देखा है कि आत्मा ये दो चीजों को मिक्स किया और आत्मा की उत्पत्ति हो गई? नहीं। कोई भी संयोग तुम्हें जानने में नहीं आते और तुम वह सर्व संयोगों को जानते हो। तो एक तो तुम्हें कोई भी संयोग ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आत्मा की उत्पत्ति होती है, जैसे अभी हमने दूसरे सब पदार्थों की बात की। और दूसरा, तुम बाकी सब संयोगों को तो जानते हो, यानी जब भी तुम दूसरे संयोगों को जानते हो तो तुम उस चीजों से अलग हो, चाय से अलग हो, खाने से अलग हो, कपड़े से अलग हो, हर एक चीजों से अलग हो और तुम उसको जान रहे हो। बराबर है? तो ये बात तो हमें सबको पता ही है। उसी तरह उससे ही तेरा उससे अलग होना और असंयोगिता यानी होने के कारण संयोग से उत्पन्न नहीं होना सहज सिद्ध होता है। अभी आपने देखा कि हर एक पदार्थ कुछ न कुछ संयोगों से उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो मैं जानने वाला आत्मा है वो कोई भी संयोगों से उत्पन्न हुआ दिखाई नहीं देता है और बाकी सब चीजें उत्पन्न हो रही है, वो हमें दिख रही है, यानी हम उस चीजों से अलग है। लेकिन ये जो हमारा जो आत्मा पदार्थ है वो कोई भी संयोगों से उत्पन्न नहीं हो रहा है और बाकी सब चीजें हमें दिख रही है। इसके मतलब वो चीजें हमसे अलग है, लेकिन ये संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये हमें रियल में प्रूफ होता है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे वो अनुभव यानी मेरा जानना कि मैं कोई पदार्थ से उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा अगर आप गहराई से सोचे तो कहीं भी आपको ऐसा अनुभव में नहीं आएगा कि मेरी कोई आत्मा की, मेरी मतलब शरीर के नहीं, आत्मा की उत्पत्ति किसी भी पदार्थ से हुई नहीं है। और क्योंकि मैं असंयोगी हूं तो कोई संयोग से तो उत्पन्न हो नहीं सकता है। आत्मा कैसा है देखो, यहाँ पर एक चीज समझना है, एक संयोगी पदार्थ है, एक असंयोगी पदार्थ। संयोगी पदार्थ संयोग से उत्पन्न होता है, असंयोगी पदार्थ कोई भी संयोग से उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए ऑब्वियसली वो असंयोगी मतलब वो अनउत्पन्न है, वो ऑलरेडी है और रहने वाला है, इसके लिए हम उसे नित्य कहते हैं। इसलिए कोई भी संयोगों से जिसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, कोई भी संयोगों से किसी भी उत्पत्ति के लिए अनुभव में आ नहीं सकते, तो जो जो संयोग हमने कल्पे थे उससे वह अनुभव न्यारा और न्यारा वह मात्र जानने रूप ही रहता है। हमने क्या कल्पना की थी कि स्त्री पुरुष के मिलने से एक दूसरे बालक का या बालिका का जन्म होता है, उसके बारे में आगे आएगा। लेकिन बात यह है कि उससे एक जड़ वस्तु की उत्पत्ति हुई, चेतन की उत्पत्ति नहीं हुई है। चेतन तो था और बस उसमें आ गया। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु हुई मतलब क्या हुआ, उसमें से जो चेतना थी वो चली गई, वो चली गई, जो जड़ था वहीं रह गया और वो चेतना जाके और कोई नए शरीर में उसने दाखिला हो गया उसका, मतलब वो वहां जाके ऐसा लगता है कि उत्पन्न हुई है बट उत्पन्न नहीं हुई है, वो और कहीं से आके इस शरीर में आ गई और हमें लगता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक में से दूसरे में गई है। तो आत्मा अनुभव से हर समय न्यारा और न्यारा ही जानने में आता है। न्यारा मीन्स अलग। देखो, अगर आपको आप बहुत ही ध्यान से देखो, आत्मा के बारे में सोचो, तो ये बात हमें हर समय लगेगी कि मैं आत्मा, न्यारा मीन्स अलग, हर एक चीज से अलग हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, इस सब
चीजों से अलग हूँ, परिवार से अलग हूँ, घर बार से अलग हूँ, हर एक चीज से मैं न्यारा हूँ, अलग हूँ। और मैं अलग हूँ इसीलिए मैं सबको देख सकता हूँ। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप सब चीज को देख सकते हैं, इसका यही प्रूफ है कि आप उन सब चीजों से अलग है, न्यारे हैं, अलग है। तो ही आप सब चीजों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। और इसीलिए वो जानने वाला पदार्थ बाकी सब चीजों से न्यारा है। वह अनुभव स्वरूप आत्मा को आप नित्य, अस्पृश्य, यानी कि वो संयोग के भाव रूप स्पर्श को पाता नहीं है, ऐसा जानो। मतलब ये जो अनुभव स्वरूप आत्मा, आप और मैं अनुभव कर रहे हैं ना, दैट वी आर अवेलेबल, आई मीन वी आर देयर, वी आर प्रेजेंट, ये अनुभव स्वरूप, ये जो नित्य और अस्पृश्य, कभी आप आत्मा को टच कर पाए हैं? स्पृश्य मीन्स टच करना। कैन यू टच आत्मा? मैं यहाँ पर कोशिश करूं, यहाँ टच करूं, यहाँ टच करूं, मैं किसको टच कर रहा हूँ? मैं बॉडी को टच कर रहा हूँ। क्या मैं आत्मा को टच कर सकता हूँ? नोबडी कैन टच आत्मा, बिकॉज वो टचलेस है, यानी कि वो फिजिकल पदार्थ ही नहीं है। वो फिजिकल पदार्थ नहीं, उसको आप टच कैसे कर सकते? इट इज अनटचेबल इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया अस्पृश्य है। अस्पृश्य मीन्स उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और वह संयोग के भाव रूप स्पर्श को पाता नहीं है, यानी जो संयोग के हिसाब से जो भी चीज तैयार जो भी होती है, जैसे मैंने बताया ये चीज है, ये मेरी मेडिसिन है, तो इसको मैं स्पर्श कर सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ। लेकिन जो अस्पृश्य आत्मा है, उसे कोई टच नहीं कर सकता, आप भी टच नहीं कर सकते। आप अपने आप को जान सकते हो, लेकिन फिजिकली अपने आप को टच नहीं कर सकते। सोचिएगा इसके बारे में। तो यह स्वाभाविक पदार्थ है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नित्य समझ में आता है। ये कैसा पदार्थ है? संयोग से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी कोई चीजों के मिलने से उत्पत्ति नहीं हुई। ये स्वाभाविक पदार्थ है, यानी इट इज अ पदार्थ जो है और रहेगा, स्वाभाविक है। इट इज प्रेजेंट इन इटसेल्फ। देखो, जैसे हम जड़ पदार्थ को भी देखें ना, जड़ पदार्थ को छोटे से छोटा करते जाए, तो जड़ पदार्थ में एंड में क्या बचेगा? परमाणु। परमाणु यानी जो स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको आज के दिन में हम एटम कहते हैं, एटम भी नहीं, एटम से भी छोटा से छोटा पदार्थ, जिसके बाद में उसका कोई पार्ट हम नहीं कर सकते हैं, वह छोटा परमाणु भी स्वाभाविक है। वो एक दूसरे से मिलके अलग अलग पदार्थ बनते हैं, लेकिन वो परमाणु जो है, जो स्मॉलेस्ट फिजिकल मैटर, वो भी उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन वो परमाणु के मिलने से, अलग अलग तरीके से मिलने से, जैसे ये दवाई का ये पैकेट मिलने से, अलग अलग चीजों के मिलने से ये दवाई का पैकेट बन गया, ये बुक बन गई, ये बुक अलग अलग चीजों के मिलने से बनी। बट एंड में इस सबका परमाणु पे लेवल पे अगर आ जाएंगे, तो वो भी नित्य स्वाभाविक पदार्थ है। ये बात आगे के गाथा में भी आएगी। तो अभी तो हमें यहाँ यही समझना है कि आत्मा स्वाभाविक नित्य पदार्थ है। ये गाथा का सार इस प्रकार है। आत्मा अपनी भिन्न संयोगजन्य देहादि पदार्थों को पैदा होते और नाश होते जानता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, जब जबकि संयोग मात्र के स्वरूप का विचार करने से ऐसा कोई भी संयोग जानने में नहीं आता है जिससे आत्मा की उत्पत्ति हो सके। जो अभी हमने वही बात की। क्या दो चेतन के मिलने से एक और चेतन उत्पन्न होगा? नहीं, दो चेतन के मिलने से दो चेतन ही रहेंगे, तीसरा नहीं होगा। लेकिन एक स्त्री और पुरुष के मिलने से तीसरा शरीर उत्पन्न हो सकता है, आत्मा नहीं। एक स्त्री का शरीर, स्त्री का आत्मा और पुरुष का आत्मा मिलने से तीसरा आत्मा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन स्त्री का पुरुष और स्त्री का देह और पुरुष का देह मिलने से एक तीसरे शरीर की उत्पत्ति हो सकती है, तीसरे आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो आत्मा तो और कहीं से आके इस नए शरीर में अपना घर बनाता है। इसलिए आत्मा असंयोगी स्वाभाविक पदार्थ है। असंयोगी होने से वह नित्य है।
जिसकी कोई संयोग से उत्पत्ति नहीं होती, उसका कोई संयोग में लय भी नहीं होता। यानी उसकी कोई भी संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है, और अगर उसका नाश तो होता ही नहीं है, बट होगा तो किसमें होगा? देखो, एक जड़ पदार्थ है, जैसे ये शरीर है, शरीर का जब ये नाश होता है तो इसमें से चार जो पदार्थ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी, ये चारों पदार्थ में वापस जाके ये शरीर उस चारों पदार्थों में मिल जाता है। जैसे हम घड़े का एग्जाम्पल देते हैं कि घड़ा मिट्टी से बना है, घड़े का नाश होने पर वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा का नाश हो तो वो कहाँ जाके मिलेगा? किस आत्मा में मिलेगा? आत्मा से दूसरा आत्मा मिल ही नहीं सकता, दे आर ऑल सेपरेट आत्मा। तो वो किस में जाके मिलेगा? जड़ में तो वो मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो चेतन है, और चेतन में दूसरा चेतन जा नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी उसका नाश ही नहीं है। यहाँ पर ये अलग अलग लॉजिक से कृपाणु देव प्रूव कर रहे हैं कि आत्मा नित्य है और स्वाभाविक पदार्थ है, यानी वो नेचुरली एग्जिस्टिंग पदार्थ है। इस तरह से आत्मा प्रत्यक्ष नित्य है, वह न्याय से सिद्ध होता है। यानी इस लॉजिक से, इस न्याय से सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य। अभी हम कौन सी गाथा कर रहे हैं? आत्मा नित्य है, ये शिष्य का प्रश्न है। उसका अलग अलग तरीके से सदगुरुदेव उसके जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी कितने, जो आगे आता है, अहो, सिद्ध सिद्ध करने की परम कृपाणु देव की शैली कितनी अद्भुत है, मर्म वेदक भाव युक्त है, भाषा में कितनी सरलता है, मिठास है। कृपाणु देव के कोई भी पद आप पढ़ो तो उसमें एक तो जो भी तत्व है, जो सत है, वो तो भरा ही पड़ा है, लेकिन वो कितना सरल तरीके से बताते हैं, उसमें कितनी सरलता है और मिठास भी है। कृपाणु देव के कोई भी पद गाओ तो हमें कितना अच्छा लगता है। कोई भी पद, हे प्रभु गा लो, आत्मसिद्धि गा लो, जय स्वरूप गा लो, कोई भी गाओ और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मिठास है, उसमें तत्व और सत से भरा हुआ है, और ज्ञानी की वाणी है, ज्ञानी की बात है। इसके लिए हमें हर समय उनकी हर एक बात बहुत अच्छी लगती है। और कठिन तत्व ज्ञान, गंभीर रहस्यों को और मर्मों को कैसी सुगमता से उसमें समा गए है, वह महद आश्चर्य और मान उद्भव करते। यानी ये तत्व की बात है ना, वो समझना या समझाना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तत्व की कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, वो समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ज्ञानी इतने समर्थ है कि इतने कठिन तत्व की बात भी हमें बहुत सहजता से और सरलता से बताते हैं। तो इसके लिए परम कृपाणु देव के प्रति हमें बहुत मान अहोभाव होता है कि वाह, ऐसे क्या महाज्ञानी है, जो मूल तत्व, महावीर का तत्व या सिद्धांत जो है, वो हमें कितनी इजीली, ये महावीर का तत्व नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का तत्व है, ये तो सत तत्व है। यानी वो महावीर ने कहा, वही परम कृपाणु देव ने कहा, वही सब भगवान ने और तीर्थंकरों ने कहा है, वह तत्व ये परम कृपाणु देव हमें दे रहे हैं। इसके बाद की भी वही शैली का अद्भुत नमूना, ये जो हम देख रहे हैं, यही वही अद्भुत शैली का नमूना है कि उत्कृष्ट सिद्धांत अति सादी भाषा में उन्होंने हमको बताया है, और इतना असरकारक है कि उसका सामर्थ्य ज्ञानी की वाणी में कितना है, उसका दृष्टांत यहाँ पर है। या ये जिस तरीके से परम कृपाणु देव हमें समझा रहे हैं, तो ये कठिन बात समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी है, सिर्फ सुनने से ही उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, सुनने के बाद में उसका चिंतन मनन भी आपको या मुझे करना पड़ेगा कि ज्ञानी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने सत्संग में तो सुन लिया, उसके ऊपर में फिर चिंतन मनन और गहराई से हमें करना है, तो अवश्य हमारा भी ज्ञान खिलेगा। श्री कांजी स्वामी भी एक महाज्ञानी हो गए। वह कहते हैं कि परमाणु में स्पर्श आदि रूपी गुण है। यानी कि परमाणु, कोई भी परमाणु, जड़ परमाणु की बात करें, वो आइदर स्टिकी होता है, वो ड्राई होता है, उसमें कुछ कलर या कुछ शेप, उसमें कुछ स्मेल, उसमें कुछ रस, यानी जो पांचों इंद्रिय से हम उसको जान सकते हैं, ऐसे सब गुण परमाणु में रहे हुए हैं।
वो पदार्थ जब भी इकट्ठा होगा, यानी जब परमाणु जैसे बताया अभी इकट्ठा होंगे, तो परमाणु स्पर्श वाला है, यानी उसको स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो सब परमाणु इकट्ठा हो, तो क्या उसमें से अस्पर्श पदार्थ उत्पन्न हो सकता है? परमाणु और जो भी जड़ चीज है उसको हम टच कर सकते हैं, वो सब जड़ चीजों को हम मिलाएं, मिक्स करें, उसमें से कुछ बनाएं, चाहे वो वस्तु बनाए, चाहे खाना बनाए, कपड़ा बनाए, जो भी बनाए, वो वस्तु में से कुछ भी परमाणुओं के मिक्स करने से क्या कोई अस्पृश्य, यानी जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो उसमें से अस्पृश्य वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है? इसलिए संयोग भाव रूप चेतन नहीं है। इसलिए वो कहना चाहते हैं, क्योंकि चेतन आत्मा कैसा है? अस्पृश्य है। जैसे अभी मैंने बताया ना, आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी टच नहीं कर सकते। शरीर को हर जगह से टच कर सकते हैं, आत्मा को कहीं से भी टच नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत और निराला पदार्थ आत्मा है। तो कांजी स्वामी जी कहते हैं कि ये सब जड़ वस्तु के परमाणुओं के मिलने से जो स्पर्श वाले हैं, क्या अस्पृश्य, जिसको टच नहीं कर सकते, ऐसा आत्मा उत्पन्न हो सकता है? आंसर इज नो। कि परमाणु का स्वभाव तो स्पर्श आदि है, वह रूप जीव हो नहीं सकता, और जो स्पर्श वाले जो पदार्थ है वह रूप यानी जीव स्वरूप, चेतन स्वरूप हो नहीं सकते। इसलिए अस्पर्शी ऐसा आत्मा वह संयोग से भाव रूप स्पर्श को पाता नहीं है। यानी कि जैसे हमने देखा कि सब जड़ वस्तु से जड़ वस्तु उत्पन्न होती है, स्पर्श वाली, और 5 इंद्रियों से जानने वाली वस्तु उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें से अस्पृश्य या 5 इंद्रियों से नहीं जानने वाला पदार्थ आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकता है और नहीं होता है। इसलिए आत्मा स्वाभाविक नित्य पदार्थ है। अच्छा, अभी ये जो मान्यता है कि बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्त्री और पुरुष के मिलन होने से, यानी साइंटिफिक भाषा में कहे तो स्पर्म और ओवम के मिश्रण से जीव की उत्पत्ति होती है। ये मानना यथार्थ नहीं है। ये जो मान्यता है, हर एक व्यक्ति यही समझता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो साइंस कहता है कि स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम के मिलने से एक नया जीव उत्पन्न होता है। ये बात सही नहीं। कैसे नहीं है? कि माता के गर्भ में जब भी स्पर्म और ओवन दोनों मिलते हैं कि संयोग द्वारा जीव के जन्म लेने की योनि तैयार होती है, और आत्मा अन्य स्थल से वह जगह पर आता है। यानी जैसे कहते हैं ना, आपको कोई चीज रखनी है, कोई चीज रखने के लिए आप एक बॉक्स बनाओगे, उसका कोई केसिंग बनाओगे। तो आपने केसिंग बना ली, उसके बाद में जो चीज आपको रखनी है वो आप रखोगे, जो मेन चीज। जैसे सतीश जी वॉल बनाते हैं, तो उसको डिस्पैच करने के लिए वो लकड़े का या कार्टन बनाएंगे, वो कार्टन बनाएंगे, लेकिन जो मेन चीज है फिर वो कार्टन में रखते हैं। बराबर है? तो कोई भी चीज हो, उसको डिस्पैच करने से पहले या उपयोग करने के लिए, हम जैसे खाना भी बनाते हैं, तो खाना बना के कोई चीज में रखते हैं ना, तपेली में रखते हैं, पातेली में रखते हैं, या कोई डब्बे में रखते हैं, कुछ में रखते हैं। तो ये जो केसिंग बन गया, केसिंग जो है, ये शरीर वो केसिंग है, उसमें फिर ये चेतन आता है। तो जो स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बन रहा है? एक केसिंग बन रहा है, एक ऊर्जा बन रहा है, जिसमें फिर चेतना आने वाली है। लेकिन ये स्पर्म और ओवन के मिलने से चेतना का उत्पन्न नहीं होती, वो पॉसिबल है ही नहीं, जैसे अभी हमने आगे भी देखा। तो स्पर्म और ओवम में से शरीर बनता है, क्योंकि स्पर्म क्या है? जड़ है। ओवम क्या है? जड़ है। ये दोनों जड़ चीजों में से एक जड़ रूप शरीर बनता है, चेतना नहीं बनती है। और धीरे धीरे जब ही वो चेतन इसमें आ जाता है, उसी के बाद में इसकी वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि जब भी माता के गर्भ के अंदर में बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका कारण क्या है? कि स्पर्म और ओवन मिल गए, उससे बड़ा नहीं हो रहा है, उससे तो उसका एक बेसिक ढांचा तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसमें चेतन आ जाता है,
उसके बाद में उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होने लगता है। देखो चेतन जहां भी है वहां पर डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। जहां जड़ है, जड़ का अपने आप कभी भी ग्रोथ डायरेक्टली नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ होने से वो होता है, लेकिन जड़ अपने आप ग्रो नहीं हो जाता है। जैसे मिट्टी में से घड़ा बनाया और दूसरे कोई पदार्थों में से आपने कोई चीजें बनाई, या नेचर के फोर्सेस से कुछ चीजें बन गई, बट वो अपने आप नहीं बनती है, कोई बाह्य उसके लिए स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है, बाह्य कोई एक्शन की जरूरत पड़ती है, तब जाके उसमें कुछ ग्रोथ होता है। जबकि चेतन के होने से, जैसे इस शरीर में चेतन आने से उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। ये आपने देखा होगा झाड़ पान कैसे उगते हैं, ऑब्वियसली उसको कुछ निमित्त पानी वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें चेतना होने से एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसका पावर किसका है? ये पावर चेतन का है, चेतना का है, जीव का है। इस तरह से जीव को जन्म लेने के लिए स्पर्म और ओवम की सामग्री तो चाहिए कि जिसमें जीव आकर बस सके, और भौगोलिक पदार्थों में से चेतन की उत्पत्ति होना शक्य नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, उद्गल में से चेतन उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जड़ में से चेतन उत्पन्न हो नहीं सकता, जो नेक्स्ट गाथा में आएगा। इसलिए पिता के स्पर्म और माता के ओवम से जीव की उत्पत्ति तो होती है, ये बात स्वीकार्य नहीं, यानी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है, और जीव वहां पर आने से फिर उसका प्रोग्रेस होता है। अगर ऐसा है, और अगर ऐसा ही हो कि हर समय स्पर्म और ओवम के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती, तो हर समय उत्पत्ति होती ही रहती थी, ऐसा नहीं होता है। ओके, कभी उत्पत्ति होती है और कभी नहीं होती। किस समय उत्पत्ति होती है? जिस समय चेतन आके उसमें शरीर में बस जाता है, न्यू बॉर्न शरीर में। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। फिर से मैं ये गाथा पढ़ लेता हूँ कि जो संयोग देखिए, जे संयोगो देखिए, ते ते अनुभव दृश्य, उपजे नहीं संयोग की आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। ते संयोग से जड़ पदार्थ की उत्पत्ति होती है, आत्मा की कोई भी संयोग से उत्पत्ति नहीं होती है, और इसीलिए वह असंयोगी स्वाभाविक पदार्थ है। वो इस गाथा में समझाना चाहते हैं। इसके इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है जो अभी हमने गाथा की, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन? ओके, अभी गाथा है 65। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। इसका मीनिंग नोट कर लीजिए। जड़ में से चेतन की उत्पत्ति हो और चेतन में से जड़ की उत्पत्ति हो, ऐसा कभी भी किसी को अनुभव हो, ऐसा बन नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जड़ में से चेतन की उत्पत्ति हो और चेतन में से जड़ की उत्पत्ति हो, ऐसा कभी भी किसी को अनुभव हो नहीं सकता, यानी होता नहीं। तो ये इसका मीनिंग है। अभी इसका विशेषार्थ देखते हैं। विषय काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से ये गाथा 62 से लेकर 64 तक का सिद्धांत सार हमें बताया गया है, जो अलग अलग तरीके से ज्ञानी भगवंत ये प्रूव कर रहे हैं कि देह से भिन्न चेतन आत्मा है, और वह आत्मा अनुत्पन्न नित्य पदार्थ है। तो अभी इस गाथा में श्री गुरु शिष्य को क्या बोध करते हैं वो देखते हैं कि हे जीव, हे भव्य जीव, जिसको जानने की जिज्ञासा है, जिसको प्राप्त करने का बहुत उत्कृष्ट भाव है, जिन भगवान का सिद्धांत है, यानी भगवान का ये तत्व का सिद्धांत है, जिन भगवान का क्या, कि जड़ में से कोई काल में जीव चेतन की उत्पत्ति हो नहीं सकती, और यह चेतन कोई काल में जड़ नहीं बन जाता या जड़ बन नहीं सकता। ये सिद्धांत है। और आप अलग अलग तरीके से सोचिए कि क्या मैं चेतन जड़ बन जाऊंगा कभी?
ऐसा आपने आज तक देखा है? आपके इतने जो साल का अनुभव है, उसमें क्या आपको लगा कि आप चेतन कभी जड़ बन गए? यानी कि आपको जड़ बन गए का क्या मतलब है कि आपको सोचने की शक्ति आपकी चली गई, आपको जानने की शक्ति चली गई, देखने की शक्ति चली गई, ऐसा कभी हुआ है? तो ये जानने की, देखने की, सोचने की जो शक्ति है, वो चेतन का गुण है। और दूसरा चेतन का गुण है फीलिंग्स। आप हर समय कुछ न कुछ फ़ील करते ही रहते हो ना? क्या जड़ वस्तु कोई चीज़ फ़ील करती है? क्या ये फ़ोन को कोई फीलिंग है? क्या ये किताब को कोई फीलिंग है? क्या ये टेबल को, कुर्सी को कोई फीलिंग है? क्या उनमें जानने की शक्ति है? नहीं है। तो ये सब जड़ है और मुझ में फीलिंग भी है, मुझ में जानने की और देखने की शक्ति भी है। मैं सोच-विचार भी कर सकता हूँ, तो मैं चेतन हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ कि चेतन अचानक जड़ बन गया? और कभी ऐसा हुआ कि क्या जड़ अचानक चेतन बन गया? ऐसा कभी देखा है आपने? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा है। अगर आप बहुत ही क्लियरली समझो जड़ और चेतन को, तो ये आपको रियलाइज़ होगा जड़ कभी चेतन नहीं बनता है और चेतन कभी जड़ नहीं बनता है। तो जैसे सत कोई काल सत के सिवाय दूसरे कोई साधन से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो सत है, सत मतलब चेतन, वो दूसरे कोई कारण से उत्पन्न हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर हम ज्ञानी सद्गुरु क्या प्रूव करना की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हे जीव, हे शिष्य, तू नित्य है, तू अमर है। मैं यानी कि निमेष नहीं, ये जो बोल रहा है, ये जो जान रहा है, ये जो चेतन मैं जो हूँ, वह नित्य हूँ, वह कभी उत्पन्न हुआ नहीं हूँ और कभी भी मेरा नाश होने वाला नहीं। इसके लिए मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी। तो ये सब देखो आपको लगेगा ये तो बहुत टेक्निकली बात हो रही है। बराबर है, बात भले टेक्निकली हो रही हो, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कि आप चेतन, नित्य हो, अमर हो, आप मरने वाले नहीं हो। ये बात यहाँ ज्ञानी पुरुष प्रूव कर रहे हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात हुई ना, क्योंकि सबको तो मृत्यु का भय लगा ही रहता है, मैं मर जाऊंगा, हाय मैं ऐसा हो जाऊंगा, हाय मेरा ये हो जाएगा, या मेरे कोई परिवार वाले की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? तो नहीं होती, किसी की भी मृत्यु नहीं होती। जैसे अभी विनोद भाई साहब ने उनकी वाइफ के बारे में बताया कि वो चली गई, उसका नाश नहीं हुआ है, उनका नाश नहीं हुआ है। वो जो चेतना थी, उनके शरीर में से चली गई और कहीं चली गई। नाश हुआ चेतना का? नहीं हुआ। तो ये बात अभी हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, लेकिन ये और अंदर से गहराई तक जाना चाहिए कि मैं चेतन या आत्मा नित्य हूँ, नित्य हूँ, यानी मैं हमेशा रहने वाला हूँ। मैं पास्ट में भी था, आज भी हूँ, फ्यूचर में भी रहूंगा। और शायद ऐसे ही विचार करते-करते हो सकता है हम में से किसी को जाति स्मृति ज्ञान हो जाए, जो परम कृपाणु देव को हुआ था कि जब भी उनको पूर्व के भव उनको दिखाई दिए थे। ऐसा शायद कोई हमारे में से भव्य जीव जिसकी बहुत साधना और बहुत ही गहरे से विचार और तत्व की पकड़ हो, उसे पूर्व भव का ज्ञान हो भी सकता है। और अल्टीमेटली जैसे आत्मा की दशा बढ़ेगी, तो पूर्व भव का ज्ञान कभी ना कभी तो होगा, हम सबको होगा। हे शिष्य, अगर तू सम्यक प्रकार से विचार करेगा, तो तुझे स्पष्ट जानने में आएगा कि देहादि जड़ पदार्थ से जानने वाला, स्वभाव वाला ऐसा चेतन की उत्पत्ति होना तीनों काल में असंभवित है। तो जड़ जो पदार्थ है, उसमें से कोई चेतन नाम का जानने वाला पदार्थ उत्पन्न होगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और तीनों काल में, यानी ऐसा नहीं कि अभी नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में होगा, या पास्ट में हुआ था अभी नहीं हो रहा है। नहीं, तीनों काल में कभी भी हुआ नहीं है, कभी भी होगा नहीं है। ये बिकॉज़ ये साइंस का प्रिंसिपल है और साइंस के प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूएसए में जड़ में से चेतन उत्पन्न हो सकता है। कहीं भी इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जड़ में से चेतन और चेतन में से जड़ नहीं बन सकता। ये प्रिंसिपल, इट इज अ साइंस, दिस इज फैक्ट। आगे बताया गाथा नंबर 57 में, ऐसे जड़ और चेतन अपने अपने प्रगाढ़ स्वभाव से भिन्न है। पहले के हमने जो गाथा की 57 में, उसमें जड़ का स्वभाव और चेतन का स्वभाव बहुत डिटेल में बताया गया है। एक का लक्षण अन्य रूप हो जाए या दोनों एक जैसे हो जाए, ऐसा कभी भी बन नहीं सकता। अभी तो बताया जड़ चेतन नहीं बन सकता, चेतन जड़ नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि चेतन जड़ में जाके जड़ बन जाएगा, यानी दो मिक्स होके एक बन जाएंगे। यानी मेरे शरीर में ये रहा हुआ मेरा शरीर जड़ और मैं चेतन दोनों मिक्स होके और कुछ नहीं बन सकते। और ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों मिक्स होके मैं भी दोनों जड़ बन गए, या ऐसा भी नहीं होगा कि जड़ शरीर और चेतन मिलके सभी चेतन हो गए, यानी जड़ भी चेतन हो जाए। यानी दोनों एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, भिन्न रहेंगे, फॉर एवर भिन्न रहेंगे। चेतन का लक्षण क्या है? जानना, अनुभव करना, ये सब हमने अभी किया। और जड़ का स्वभाव है रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, जो हमारे यानी चेतन में नहीं है। चेतन का कोई आकार ही नहीं है, चेतन का कोई कलर ही नहीं है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। देखो, मैं ये कब से ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा स्वरूप कैसा है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम हर समय फिजिकल चीजों को जानते हैं। नॉन फिजिकल यानी स्पिरिचुअल चीज को जानना, जस्ट टू इमेजिन कि मेरा स्वरूप कैसा है, कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, दिखता नहीं है, अस्पर्श है, वो इमेजिन करना भी हमको डिफिकल्ट पड़ता है। इसका कारण ये है कि हमने हर समय जड़ को जाना है। इसके लिए हम हर समय सोचते हैं कि हर पदार्थ जड़ जैसा ही है, उसमें कुछ ना कुछ तो टच या स्वाद या कलर या शेप कुछ तो होना चाहिए। ऐसा कैसा हो सकता है कोई पदार्थ में ये न हो? अरे तू वही पदार्थ, तू स्वयं है जिसमें कुछ ऐसा नहीं, यानी जड़ के कोई गुण नहीं है, ऐसा तू चेतन, यानी मैं चेतन। तो चेतन का स्वरूप के बारे में बहुत सोचना, मैं तो काफी टाइम से सोचने की कोशिश या विचार कर रहा हूँ। आप लोग भी विचार करिए कि मैं कैसा हूँ, मैं मतलब चेतन कैसा है। तो अगर जड़ में से चेतन उत्पन्न हो जाए, मान लो साइंस की जैसे फिक्शनल मूवी आती है ना, साइंस फिक्शन, उसमें से जैसा कुछ हो जाए कि जड़ में चेतन आ जाए, यानी ये टेबल में जान आ जाए, ये फोन में जान आ जाए, ये बुक में जान आ जाए, चेतनावंत हो जाए। जैसे कि इमेजिन करो, चेतन में से जड़ प्रकट हो, ये एक जड़ में चेतन आ गया, यानी उनमें लाइफ आ गई, और दूसरा चेतन जड़ हो जाए, यानी मैं आत्मा जड़ हो जाऊं, मेरे में सोचने की समझने की शक्ति सब चली जाए, यानी मैं टेबल कुर्सी जैसा हो जाऊं, जड़ हो जाऊं। ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा कभी किसी को अनुभव में आया है? कृपाणु देव ज्ञानी पुरुष पूछ रहे हैं कि क्या कभी किसी को ऐसा अनुभव में आया है कि टेबल में जान आ गई हो और वो फीलिंग हो गई हो, टेबल को लगे अरे मेरे पर बहुत भार रखा है, अरे यार भार कम कर दो, कुर्सी कुछ बोले। ऐसा कभी हमने देखा है? कोई भी जड़ में कभी भी चेतना देखी है? क्या उसमें फीलिंग और ज्ञान आया है कभी भी? और वाइस वर्सा, क्या मेरे जैसे चेतन में जड़त्व कभी हुआ है? क्या मेरी जानने की शक्ति चली गई है? ये जो जानने की शक्ति है, ये चेतना में इनहेरेंट है। इनहेरेंट है मतलब वो हर समय रहेगी, कभी जा ही नहीं सकती, यानी चेतन कभी जड़ बन ही नहीं सकता, वो शक्ति जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो नेचुरली मेरी यानी चेतना की शक्ति है, जानने की, देखने की, फील करने की। तो जड़ और चेतन का फिर से जो लक्षण है ना, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीन्स टोटली, जो चेतन में है वो जड़ में नहीं है, और जो जड़ में है वो चेतन में नहीं है। आप ऐसा मुझे एक भी गुण बता दो जो जड़ में हो
और वही गुण चेतन में हो। कैन यू थिंक ऑफ इवन वन गुण जो जड़ में हो और वही चेतन में हो, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ इट? ऐसा कोई भी गुण आपको दिखाई नहीं देगा। और आप सोचिएगा, ये होमवर्क लीजिएगा कि ऐसा कोई भी गुण हमें ढूंढना है जो जड़ में हो और वही गुण चेतन में हो, एंड वाइसे वर्सा, जो चेतन में गुण है वही गुण जड़ में निकले। ढूंढिएगा, कोशिश करिएगा, सोचिएगा। जैसे तो ये दोनों गुण ऑपोजिट है, इसमें जानने का, इसमें जानने का नहीं है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, इसमें फीलिंग है, ये फिजिकल है, ये नॉन फिजिकल है, एवरीथिंग इज ऑपोजिट। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या ब्लैक कभी व्हाइट हो सकता है? कुछ ब्लैक कभी व्हाइट हो सकता है? क्या दिन रात बन सकती है? अब दिन का समय हो और उसमें ही रात हो जाए, या रात कभी दिन बन सकता है? नहीं ना। रात रात होगी, दिन दिन होगा। रात का अलग लक्षण है, दिन का अलग लक्षण है। दिन रात नहीं बन सकती, रात दिन नहीं बन सकता। काला सफेद नहीं हो सकता, सफेद काला नहीं हो सकता। आपको इसमें मिक्स करो वो अलग बात है, उसकी बात नहीं करो। लेकिन अभी दिन और रात की बात करो, ये अलग है, ये अलग है। दिन रात नहीं बन सकता, रात दिन नहीं बन सकती। इसी तरह से जड़ चेतन नहीं बन सकता, चेतन जड़ नहीं बन सकता। जय सतगुरुदेव रमेश भाई, ये हाँ जो मन है, क्या हाँ, ये जड़ और चेतन दोनों का वो हो सकता है समागम? क्योंकि जड़ से ही तो बने मन, जड़ होगी तो मन आएगा, और चेतन होगा तो ही मन आएगा। ये देखो ऐसा है, ये जड़ एक्चुअली टेक्निकली मैंने पहले भी समझाया था कि जो मन है वो जड़ है। मन है वो जड़ है, लेकिन वो चेतन के बहुत क्लोज होने से ऐसा लगता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो मन है वो अर्ध चेतन अर्ध जड़ है। बट प्योरली अगर हम देखें, प्योर साइंस के हिसाब से या तत्व के हिसाब से, तो ये मन, ये ये ब्रेन, ये सब जड़ है। लेकिन मन एक बहुत ही ट्रिकी पदार्थ है। मतलब मन चेतन से बहुत ही क्लोज है। इसके लिए ऐसा लगता है कि मन चेतन है, और मन जड़ से भी क्लोज है, इसके लिए लगता है कि वो जड़ है। लेकिन मन जो है वो लिंक है जड़, शरीर और अपने आत्मा के बीच में। ओके, बट टेक्निकली स्पीकिंग मनोवर्गणा कहा जाता है। मनोवर्गणा मीन्स ये भी एक तरह की वर्गणा है जिसके कारण मन की उत्पत्ति होती है। जैसे भाषा वर्गणा से हमारी भाषा उत्पन्न होती है, इस तरह से हर एक अलग अलग जो वर्गणा है जिससे हमारा शरीर उत्पन्न होता है, अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है। ऐसे मनोवर्गणा से, वर्गणा का मतलब ही हो गया फिजिकल, उससे हमारा मन उत्पन्न होता है। और जब भी भगवान जो है, जो प्योर प्योर हो जाते हैं, यानी कि प्योर चेतन हो जाते हैं, उनके पास में मन भी नहीं रहता। उसी से ये प्रूव होता है कि मन चेतन नहीं, वो जड़ है। लेकिन चेतन और जड़ का बहुत ही लिंक करने वाला ये मन है, और मन सबसे ही ट्रिकी पदार्थ है। ओके, तो निमेश भाई, जो ख्याल है, ख्याल किसमें आएगा? ख्याल मन में आता है? क्या है ख्याल? मन में आता है, मन में आता है। देखो क्या है सुनीता जी, एक जो पदार्थ है वो स्थूल पदार्थ है। जैसे ये शरीर हो गया मन में। और हमारी इंद्रिया हो गई। ये जो मन, बुद्धि, अहम, ये सब जो है, ये भी इंद्रिया ही है, लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रिया कहा जाता है इनको। तो ये जो इंद्रिया है वो अंदर की इंद्रिया है, जिसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आ जाती है। ये चार चीज आ जाती है। वो कभी फ्यूचर में हम उसका टॉपिक जब भी आएगा तभी लेंगे। लेकिन ये भी इंद्रिया है, लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रिया है, वो ज्ञानेंद्रिय। ओके, तो ये भी इंद्रिया है, ये भी एक तरह की इंद्रिया है। मन भी एक तरह की इंद्रिया है। तो विचार जो आते हैं मन में आते हैं, लेकिन ये बात। ज्ञानी लोगों ने तो मन को भी जीत लिया। हम्म।
यानी वो मन से भी ऊपर उठ गए। यानी वो जब भी चाहे तभी मन का उपयोग करते हैं, वरना मन को शांत कर देते हैं। और हम शांत नहीं कर पाते हैं मन को, क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं। इसके लिए मन हमारा हावी हो चुका है चेतन के ऊपर, और जिस समय हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा तो हम मन को जीत लेंगे और मन के ऊपर में हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो यही प्रूव करता है कि आत्मा और मन अलग है। आज के दिन में मन आत्मा पे हावी है, ज्ञान की अवस्था में आत्मा मन के ऊपर कंट्रोलर हो जाए। इसके लिए आपने शब्द का सुना होगा कि मन इज अ वेरी पुअर मास्टर, यानी मन नचाएगा वैसे आप नाचोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। लेकिन मन कैन बी अ वेरी गुड सर्वेंट इफ यू मेक मन अ सर्वेंट। यानी ये घोड़े की लगाम जैसा है। अगर लगाम आपने बराबर पकड़ ली तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में है, और पकड़ नहीं पाए तो अपने आप मन जो चाहेगा वो करता रहेगा। हम्म, बहुत अच्छा निमेश भाई, थैंक यू निमेश भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये त्रिकाल सिद्धांत है कि कोई भी एक द्रव्य में से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे ये अवकाश है, वो भी एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है। क्या आकाश में से कोई दूसरा द्रव्य यानी कोई जड़ चीज पैदा हो सकती है? एक समय है, टाइम, वो भी एक द्रव्य है, वो औपचारिक द्रव्य, लेकिन लेट्स से वो द्रव्य है। क्या टाइम में से कोई चीज उत्पन्न हो सकती है? क्या टाइम में से आकाश की उत्पत्ति हो सकती है? क्या टाइम में से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है? क्या टाइम में से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है? इसी तरह से आकाश में से क्या जड़ उत्पन्न हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो ये जितने भी द्रव्य है, एक द्रव्य में से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। आकाश आकाश ही रहेगा, उसमें से कोई चीज और उत्पन्न नहीं हो सकती। टाइम विल रिमेन एज टाइम। टाइम में से और कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। टाइम विल रिमेन टाइम। इसी तरह से जड़ विल रिमेन जड़, और चेतन विल रिमेन चेतन। इजंट इट? तो ये छह जो द्रव्य है, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, और एक द्रव्य में से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। आत्मा चेतन युक्त पदार्थ है और देह चेतन विहीन जड़ पदार्थ है। आत्मा चेतन युक्त पदार्थ है और देह क्या है? चेतन विहीन, यानी बिना चेतन का पदार्थ है। जब भी किसी की भी मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि उसमें से चेतन निकल गया, यानी चेतन के बिना ही जड़ है। लेकिन जितना समय जीवन होता है उतने समय के लिए इस जड़ शरीर में चेतन आ जाता है, और हमको लगता है कि ये जीवित है। आज मैं और आप जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? क्योंकि चेतन हमारे शरीर में है। जिस दिन ये चेतन चला गया, ये शरीर जो जड़ है वो ओरिजिनल जड़ में आ जाएगा, और उसे कहेंगे लोग डेड। आत्मा से जड़ और जड़ से आत्मा की कभी उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये बार 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 ये वचन आता रहेगा। अभी एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी मतलब रियल स्टोरी है। भगवान श्री महावीर स्वामी के तीसरे गणधर श्री वायुभूति गौतम, जो गणधर होने से पहले महावीर भगवान के आगे ये बात रखी। उन्होंने महावीर भगवान को यही प्रश्न किया। अभी प्रश्न सुनिए कि जैसे मद, मद मीन्स मदिरा, मद का प्रत्येक अंग जैसे कि अंगूर, गुड़, पानी, यानी जिसमें से वाइन, विस्की, लिकर बनता है, जो भी पदार्थ है, वो पदार्थों में से स्वतंत्र अंगूर, लेट्स से सिंपल एग्जांपल, सब लोग ग्रेप्स में से वाइन, विस्की वगैरह बनती है, बराबर है। जो ग्रेप में से बनती है, वो ग्रेप में से जो बनती है, वह ग्रेप जब भी हम खाते हैं उसमें तो हमारे को नशा नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। या गुड़ में से भी कुछ लोग बनाते हैं दारू, लेकिन गुड़ में से भी, गुड़ खाने से क्या हमको नशा होता है? नहीं होता है। लेकिन ये पदार्थ को मिक्स करने से, उसको सड़ाने से,
उसको गलाने से यानी उसका फर्मेंटेशन करने से कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक उसको रख के उसको सड़ा दिया जाए, फिर उसके अंदर में मद शक्ति प्रदान होती है। यानी वही अंगूर और अंगूर का जूस, उसको कुछ प्रोसेस किया जाए, उसको कितने समय तक सड़ाया जाए, गलाया जाए, उसमें से फिर मद यानी कि अल्कोहल पैदा होता है, या जिससे मद यानी कि जिससे आदमी को नशा चढ़ता है, ऐसा पदार्थ पैदा होता है। ओके, तो ये इंद्रभूति का सॉरी वायुभूति की शंका है कि अंगूर गुड़ वगैरह में तो ऐसा कोई नहीं है, बट उसमें से फिर मद क्यों पैदा होता है, उसमें से मदिरा कैसे बनती है। और वो मदिरा अंगूर खाने से नशा नहीं, लेकिन अंगूर का ये विस्की पीने से, जिसको कुछ लोग अंगूर का जूस कहते हैं, उससे नशा चढ़ता है। ऐसा कैसे होता है? और अगर ऐसा होता है तो वायुभूति की ये शंका है कि इसी तरह से पृथ्वी आदि भूत में से, यानी भूत का मतलब है ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, पानी, ये जो चार भूत कहे जाते हैं, महाभूत कहे जाते हैं, इनमें से इनके मिक्स होने से, इसी तरह से ये चार भूतों के इन भूत वगैरह के मिक्सचर से चैतन्य नहीं होने के बावजूद उन सब भूत में से मिश्रण से चेतन शक्ति उत्पन्न होती है। यानी इंडिविजुअली इसमें चेतन शक्ति नहीं है। अग्नि में, यानी अग्नि के अंदर की बात नहीं हो रही, अग्नि के शरीर के, पानी के शरीर में से, ये चार भूतों में से जब भी हम उसको मिक्स करके ये शरीर बनता है, तो उसमें चेतन शक्ति प्रकट होती है। जैसे कि जो अंगूर है, और अंगूर के प्रोसेस करने से फिर उसमें से मदिरा बन जाती है, जो पहले नहीं थी वो बाद में बन जाती है। इसी तरह से ये भूत के मिक्सिंग से, ये शरीर के बनने से, उसमें से चेतन शक्ति प्रकट होती है। और ऐसा वायुभूति का प्रश्न है। तो अमुक समय के बाद में उसमें से चेतन की उत्पत्ति होती है। जैसे अंगूर में से मदिरा की उत्पत्ति होती है, और कुछ समय के बाद में उसका नाश हो जाता है। तो ये इन वायुभूति का प्रश्न है। तो महावीर भगवान क्या कहते हैं? तो बेसिकली उन्होंने कंपेयर किया अंगूर में से वाइन बना, इसी तरह से ये अग्नि, पानी, वायु और पृथ्वी में से जो शरीर बना है, उसके मिक्स होने से चेतन की उत्पत्ति होती है, जैसे इसमें से मदिरा की उत्पत्ति होती है। महावीर भगवान वायुभूति गौतम को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि उसकी ये जो मान्यता है वो मिथ्या है, वो गलत है। उसके उत्तर में श्री महावीर प्रभु ने समझाया कि आत्मा भूत संघोत्पन्न है और अनित्य है, ये मानना बराबर नहीं है। महावीर भगवान कहते हैं कि ये भूत संघोत्पन्न, आत्मा की उत्पत्ति ये भूतों के मिलने से हो रही है। भूत यहाँ पर वो जो हम भूत समझते हैं वो भूत की बात नहीं हो रही है। ये जो भूत है, ये जो अग्नि, वायु, पानी और पृथ्वी, ये महाभूत कहे जाते हैं, और ये महाभूतों के मिलने से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये भूत संघोत्पन्न से, यानी भूत के मिलने से आत्मा की उत्पत्ति होना, ये बात जो आप कह रहे हो वायुभूति गौतम, ये गलत है। मदिरा के उदाहरण में दोष है। आपने जो मदिरा का एग्जाम्पल लिया कि अंगूर में से मदिरा बनती है या गुड़ में से मदिरा बनती है, उसके अंदर में ये समझना गलत है। क्या समझना गलत है? कि स्वतंत्र अवस्था में मद शक्ति अव्यक्त है। अंगूर के अंदर में मद शक्ति, मद मतलब नशा कराने की शक्ति है, किसमें? अंगूर में, लेकिन वो अव्यक्त है, यानी वो प्रेजेंट नहीं हुई है। और जब इस सड़ने गलने का प्रोसेस उसमें किया जाता है, फर्मेंटेशन वगैरह किया जाता है, तो फिर वो शक्ति जागृत हो जाती है। शक्ति उसमें ऑलरेडी थी। जैसे एक बीज के अंदर में पेड़ बनने की शक्ति है, लेकिन उसको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जमीन में डालो तो वो शक्ति उसमें रही हुई है, उसमें उपादान है, तो ही वो पेड़ बन सकता है। इसी तरह से ये अंगूर में उपादान है मदिरा बनने का, इसमें एक्चुअली अव्यक्त मतलब उस समय प्रेजेंट नहीं है, बट वो शक्ति उसमें इनहेरेंटली
रही हुई है ये अंगूर में, गुड़ में। और उसका जब ये आप सड़ना गलना करते हो और उसका सब जो वाइन बनाने का प्रोसेस जैसा होता है, उसमें से फिर वो अंगूर में से वो वाइन या मदिरा बनती है। तो उसका रीजन यही है कि उसके अंदर में अव्यक्त यानी उसमें प्रेजेंट थी, इसीलिए उसके प्रोसेस होने से बनती है। कोई भी चीज अगर उसमें प्रेजेंट ना हो और आप उसको कितना भी प्रोसेस करो, उसमें से वो पैदा नहीं हो सकता। जैसे आप पानी को कितना भी आप वो करो, क्या बोलते हैं ना, जैसे छाछ को हम क्या करते हैं, छाछ को हिलाते हैं ना, तो छाछ को हिला, रेड़कना, हाँ, रेड़कना, रेड़कना। अच्छा, ओके, उससे क्या होता है, उसमें से मक्खन निकलता है। आप पानी को कितना भी करो, उसमें से मक्खन निकलेगा नहीं? निकलेगा, क्योंकि छाछ में वो इनहेरेंट है, इसके लिए उसके प्रोसेस से मक्खन निकलता है, पानी में से कभी नहीं निकलता, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। इसी तरह से ये जो अंगूर वगैरह हैं, उसके प्रोसेस में क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर में इनहेरेंटली ये मद शक्ति रही हुई है। अभी आप मिट्टी को इसी तरह से प्रोसेस करो, गोबर को, जैसे यहाँ पर लिखा है, और कोई पदार्थ को लेकर आप कोशिश करो, क्या उसमें से मदिरा बन जाएगी? नहीं बनेगी। कुछ ही पदार्थ में से मदिरा बनती है। क्यों? क्योंकि उस पदार्थ में इनहेरेंटली मदिरा बनने की शक्ति है, उसमें इनहेरेंटली मद की शक्ति है। आप अंगूर को ऐसे ही, अंगूर का जूस को आप रख दो, कुछ समय के बाद में उसमें थोड़ी सी अल्कोहल जैसी चीजें बन सकती है। वो उसकी इनहेरेंट शक्ति है, उसमें रही हुई वह शक्ति मौजूद है, जो आगे जाके प्रोसेस होने से बाहर निकलती है। तो इस कारण जो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, ये जो महाभूत है, उसमें किसी में भी चेतन शक्ति नहीं। क्या पृथ्वी में, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो जीव है उसकी बात नहीं हो रही, बट पृथ्वी का जो शरीर है, अग्नि का जो शरीर है, पानी का शरीर है, ये जो महाभूत है, उसके अंदर में चेतन नहीं है, चेतन शक्ति नहीं है। वो चेतन शक्ति नहीं होने से, उसके मिश्रण से चेतना उत्पन्न भी नहीं हो सकती। तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर महावीर भगवान वायु भूति को समझाते हैं कि हे वायु भूति, ये शरीर जो बना है, इसमें से चेतन कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जो शरीर के जो भाग है, कौन से भाग? वायु, पानी, पृथ्वी और वायु, पृथ्वी, पानी और चौथा क्या है? अग्नि। ये चारों जो चीज है, उसमें चेतन नहीं है, और चेतन नहीं होने से, उसके मिलने से भी चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन अंगूर में मदिरा बनने के कुछ इनहेरेंट अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुए ऐसे गुण हैं, जो प्रोसेस करने से वो मदिरा में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये जड़ चीज में ऐसे कोई इनहेरेंट चेतन के गुण नहीं है कि जिसके प्रोसेस करने से चेतन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हे जीव, तू समझ कि जड़ में से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता, और चेतन में से जड़ कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है, गाथा नंबर 65। अभी ये गाथा के रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए कि जड़ में से चेतन उत्पन्न हो सकता है या चेतन में से जड़ उत्पन्न हो सकता है। और जो जो एग्जाम्पल्स परम कृपाणु देव ने और बाकी ज्ञानियों ने समझाए हैं, उसमें से क्या आपको लगता है कि इट इज पॉसिबल? और अगर हम सोचेंगे तो जरूर ये लगेगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। जड़ हमेशा जड़ रहेगा, अनादि काल तक जड़ रहेगा, उसमें से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और चेतन अनादि काल से चेतन रहेगा, उसमें से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ओके, तो किसी को भी इस गाथा रिलेटेड प्रश्न हो, और कुछ कुछ बात जैसे बताई टेक्निकल है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने सिंप्लीफाई होके उसको बताया है। यहाँ पर ज्ञानियों ने भी हमें सिंप्लीफाई करके ये बात बताई है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।
ये जड़ का जो आकार रहता है जैसे अपना बॉडी का, वही आकार अपन चेतन का समझते हैं क्योंकि सेम आकार उनका रहता है ऐसा। तो दोनों जब अपन बोलते हैं कि दोनों में ये नहीं भिन्नता नहीं, तो अपन ये नहीं कर सकते क्योंकि जितना वॉल्यूम उसका है बॉडी का उतना ही चेतन का है करके ऐसा है। देखो कैसा है, एक एग्जाम्पल से बताते हैं बाकी लोग, ज्ञानी लोग, कि जैसे पानी है, कि पानी का कोई आकार है? पानी का नहीं, कोई आकार नहीं है। पानी को आपने ग्लास में डाला तो ग्लास का आकार का हो गया, जग में डाला तो जग के आकार का हो गया, कप में डाला कप के आकार का हो गया। इसी तरह से ये जो चेतन है उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो जिसमें है, बिकॉज चेतन अभी कहाँ मौजूद है, तो इस शरीर में मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली बोलने के लिए कहते हैं कि इसका आकार शरीर रूप है, लेकिन वो एक्चुअली है तो निराकार। जैसे पानी निराकार है, बिना आकार का है, इसी तरह से चेतन भी निराकार। ओके। ये चेतन को है ना एक तरीके से समझना इजी है, लेकिन लाइक अ साइंटिस्ट हमें डेप्थ में जाना है कि चेतन जैसा जो मैं स्वयं हूँ, मैं कैसा अद्भुत पदार्थ हूँ, अद्भुत, अनबिलीवेबल, ऐसा मैं चेतन हूँ। तो अभी तक हमने अपने आप को शरीर ही माना है, हर समय शरीर शरीर के बारे में ही सोचते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं। चेतन अभी तक समझना अभी शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे जैसे सत्संग वगैरह और परम कृपाणु देव, पापा जी और दूसरे ज्ञानी पुरुषों के वचन, वीडियोस, पुस्तक पढ़ते हैं, तो अभी लगता है कि हाँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। लेकिन बहुत डेप्थ में सोचना है और सोचते ही रहना है। जैसे स्वीटी जी ने शुरू में जो प्रश्न पूछा, ऐसे अंदर से ये चर्निंग चलती रहनी चाहिए, और जितनी चर्निंग चलेगी उसमें से, जैसे बताया ना मक्खन कैसे निकलता है, वो चर्निंग से ही मक्खन निकलेगा। चर्निंग अंदर में चलती रहे, अगर चर्निंग नहीं चलती है तो मक्खन भी नहीं निकलेगा, यानी आत्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। और कोई प्रश्न? जय सद्गुरुदेव, वंदन निमेश भाई। जय सतगुरु। जैसे कई लोग कहते हैं जब किसी की बॉडी को जलाया जाता है तो कहते हैं कि ये जी इसकी बॉडी में से आत्मा राम निकला। वो वो कुछ जलाने से पहले ही चली जाती है। हाँ जी, तो वो कहते हैं यहाँ बैठ के आत्मा मेडिटेट करती है, तो ये आप जगह है। तो मतलब ये सब गलत बात है ना, क्योंकि आपने जैसे बताया पानी का कोई आकार नहीं है, ऐसे ही आत्मा का भी निर्विकारी है। तो वो अगर मनुष्य के शरीर में है तो वो पूरी की पूरी फैली हुई है जितना शरीर है। बराबर। तो मतलब ये फिर गलत मिथ है ना कि आत्माराम होता है और वो इतनी जगह पे बैठे होते हैं और वही आत्मा होती है जो पूरी बॉडी में प्रकाश दे रही होती है। नहीं नहीं, अभी ये मैं समझा नहीं। आत्माराम जो आपने बताया, वो जो है वो डेड बॉडी में कहाँ पर है? जितनी डेड बॉडी है वहां पर है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो एक कोई छोटी सी बोन्स होती हैं जिसमें कहते हैं कि वो वहां पर है, हाँ हाँ, वो नहीं वहीं पे होता है। नहीं है, एकदम और गलत। और लेकिन हमें ये समझाया जा रहा है कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो जिस शरीर में है वो उसी आकार की है, बराबर। मतलब वो उतना ही क्षेत्र में होती है पूरी। तो फिर मतलब ये एक मिथ हुआ ना लोगों का कि जो हिंदू लोग बोलते हैं कि ये आत्माराम निकला, उसमें इतनी छोटी सी थंब जितनी आत्मा होती है। नहीं, ये सब मान्यताएं हैं और ये गलत मान्यता है। अभी आप देखो, अभी जिस तरह से हम चेतन और जड़ को समझते हैं, तो फिर ये मतलब हुआ कि जो हड्डियां या अस्थियां कही जाती है उसमें आत्माराम रहा है, ऐसा हाँ ऐसा होता है। और फिर अस्थियों को हम पानी में बहाते हैं, गंगा में बहाते हैं। बट ये सब क्या है, अपने मन को मनाने वाली बात है कि भैया ये जो मैं अस्थिया पधरा रहा हूँ, ये मैं उनको पधरा रहा हूँ, वो तो कभी के चले गए। जैसे मृत्यु हुई, आत्माराम चले गए। आत्माराम तो उसी समय निकल गए, बचा ही कुछ नहीं। और बचा होता था तो वो जीवित होता था। आत्माराम तो उसी समय निकल गए, चले गए, और बाकी सब है वो फिर हम अपने
अपने आप को मनाने के लिए ये सब करते हैं। थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है? ओके, सो सी मैं ये 25 तारीख से एक तो 2 आई थिंक अनाउंसमेंट है। एक शकुन, आप अनाउंसमेंट करना चाहते हो अभी जो ये अपनी ये जो ट्रिप कैंसिल हो गई उसके बारे में? निमेश भाई, अभी मैंने अनाउंस फोन करके नहीं बोला है किसी को भी, लेकिन स्वीटी ग्रुप पे डाल दिया है ना? डाल दिया कि वो अपना अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है, फिर देखेंगे फिर दोबारा से। सो ये जो आश्रम की जो ट्रिप थी कोरोना और अभी जो नया कुछ डेवलप हुआ है कोरोना का, उसकी वजह से कैंसिल की है। तो बट भाव ये करो, मैं आपसे सबसे यही कहूंगा कि ज्ञानी को मिलने का भाव करो, ज्ञान वहां से मिलेगा। ज्ञानी गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा का जन्म होता है, ज्ञानी से ज्ञान का जन्म ऐसा समझना है। उनके मिलने से हमें वह ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो भाव एकदम स्ट्रांग होने चाहिए कि मुझे ज्ञानी से मिलना ही है, प्रत्यक्ष ज्ञानी को मिलके उनसे मिलके मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है। ये भाव बहुत ही स्ट्रांग चलते रहने चाहिए। तो अवश्य जल्दी ही आपकी ज्ञानी से मुलाकात हो सकती है। ओके, और विनोद जी आपको कुछ कहना है? नहीं। अच्छा, थोड़ा माइक म्यूट पे कर दीजिए। हाँ। और दूसरा ये है कि 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मैं एक नेचर क्योर सेंटर में जा रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ। तो हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि ये फ्राइडे को भी सत्संग वहां से हम कर सके, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि वहां से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं मैसेज जो भी होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि फ्राइडे को सत्संग है या नहीं है। मैं आपको इसलिए अभी से बता के रख रहा हूँ कि हो सकता है कि अगले 10 दिन के लिए सत्संग न हो पाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं वहां पर इस समय अवेलेबल होगा, सिग्नल अवेलेबल होंगे और क्या होगा। मैं कोशिश, मेरे भाव तो यही रहेंगे कि सत्संग कंटिन्यू रहे, वहां से भी कंटिन्यू रहे, बट आई एम नॉट श्योर। मैं वहां जाके ही मुझे पता चलेगा। तो इस फ्राइडे का और अगले हफ्ते के ट्यूसडे और फ्राइडे का सत्संग शायद कैंसल हो सकता है। मैं आपको अभी से ये जस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओके, भाव तो मेरे यही है कि सत्संग ब्रेक हो ही नहीं। ओके, तो रीटा जी। हाँ जी। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय जय हो। हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की। जय हो। जय हो। आज के
आनंद की, जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू। थैंक यू निमेश जय भाई। श्री प्रणाम सदगुरुदेव निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू जय निमेश भाई। सद्गुरुदेव। थैंक यू सो थैंक यू मच। निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। निमेश भाई